हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंट्रोडे क्लासरूम। तो आज डे है 3 मार्च और आज तो स्टॉक मार्केट की छुट्टी है बिकॉज ऑफ होली। सो आई वांट टू विश एवरी वन ऑफ यू लवली व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी होली। और इसी तरह से आप सीखते रहिए, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। तो आज की वीडियो बनाने का मोटिव बस एक ही था कि क्योंकि मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है, आई जस्ट वांटेड टू मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता था कि मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया है। और धीरे धीरे जैसे कि लोग मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैनल पे उन्हें क्या मिलेगा। तो इसी बारे में मेरी ये वीडियो रहने वाली है। तो शुरू में स्टार्ट करेंगे लाइक व्हाई टू वॉच इंट्रोडे क्लासरूम। मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि आई एम ओनली अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। मेरे से कोई स्ट्रेटजी या शॉर्टकट, कोई क्विक मनी कमाने का ये सब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, मैंने 3 साल तो दिए हैं मार्केट को कम से कम। 2024 तक, 2021 से 2024 तक 3 साल मैंने ट्रेडिंग करी है बैंक निफ्टी में, इन दी ऑप्शंस ओनली। एंड उसके बाद अभी काफ़ी एक ब्रेक के बाद मैंने फरवरी से फिर से स्टार्ट किया है एंड नाउ आई विल बी स्टेइंग कंसिस्टेंट हियर। तो मैं कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, ये मैं पहले ही बताना चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लर्निंग दे सकते हैं। मैं आपको कोई भी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड नहीं करूँगा। मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि मैं किस स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। क्योंकि देखिए, मार्केट में स्ट्रैटेजी की कोई कीमत नहीं है। यस, यू आर लिसनिंग इट राइट। कोई भी कीमत नहीं है स्ट्रैटेजी की। आप किसी भी एक स्ट्रैटेजी पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक सेटअप आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 5 EMA है, काफ़ी फेमस यूट्यूबर्स ने कई सारी स्ट्रैटेजी डाली हैं। आप नॉर्मल एसएमसी यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, इनसाइड बार, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, कुछ भी, कोई भी इंडिकेटर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैटर क्या करता है कि आप एक ही स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए यूज़ करें। अब ऐसा होता है कि आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, कुछ टाइम बाद वो लॉस देगी, फिर आप स्विच कर लोगे। आपको वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ब्रूस ली ने भी कहा है कि उनको उनसे डर नहीं लगता जो 10,000 किक मार सकते हैं। उनको उनसे डर लगता है जो एक ही किक 10,000 बार जिसने प्रैक्टिस करी हुई है। तो सेम लॉजिक के हिसाब से देखिए आप, मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप मेरी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करो या कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करो। आप अपना कोई भी एक सेटअप डिज़ाइन करो और उसी पे ही स्टिक रहो। कम से कम 100 ट्रेड चाहिए मुझे एक ही सेटअप पे डेली। और तब जब आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा तब आपको सोचना है। लगातार 100 ट्रेड। और ये सुनने में आसान लगता है लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी कई गलतियाँ करी हैं पहले। हर बार स्ट्रैटेजी चेंज, हर बार स्ट्रैटेजी चेंज। तो इस चैनल पे आपको स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई अट्रैक्टिव रील्स मिलेंगी कि भाई देखो आज इतना प्रॉफिट हो गया। क्योंकि उस सब के लिए देखो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको खुशी-खुशी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कभी हाइलाइट नहीं करूँगा कि प्रॉफिट ऐसे इतनी जल्दी कैसे कमाना है, ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस मैं अभी सेट कर रहा हूँ ताकि आगे जाके आपको ये ना लगे कि यार क्या ही कंटेंट आ रहा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हैं तो प्लीज़ स्टे विद मी। हम साथ में सीखेंगे मार्केट, साथ में ट्रेडिंग करेंगे एंड वील शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद ईच अदर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इफ यू वांट टू बी अ ट्रेडर थिंक इन ईयर्स नॉट वीक्स और मंथ्स। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आप बहुत छोटे गोल्स नहीं रख सकते कि मेरे को 3 महीने में प्रॉफिटेबल होना है, मेरे को 6 महीने में लॉस रिकवर करना है और फिर प्रॉफिट में आना है। ये सब चीज़ें नहीं चल सकती यहाँ पे। आपको सालों के लिए सोचना है। 100 ट्रेड लेनी है, 200 ट्रेड लेनी है, 500 ट्रेड लेनी है। उसके बाद आपको अपना सेटअप मेंटेन रखना है कि एक ही सेटअप पे सारी ट्रेड होनी चाहिए। उसके बाद भी लॉस हो जाए तो यू हैव टू लाइक कीप योर कूल, स्टे पेशेंट, बिकॉज मार्केट हमेशा पेशेंस को ही रिवॉर्ड करता है। एंड थर्ड पॉइंट रहेगा, नो अट्रैक्टिव प्रॉफिट वीडियोस, एक का डबल एक्सेट्रा। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी ऐसी शॉर्टकट रील्स, ये सब चीज़ें, प्रॉफिट की वीडियोस, ये सब चीज़ें आपको इस चैनल पे नहीं मिलने वाली। और अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अभी देखिए फरवरी मंथ खत्म हुआ है। लेट मी शो यू विद द पीएनएल। ये रहा पीएनएल फॉर फर्स्ट फेब टू 28 फरवरी। डेरिवेटिव, लेट मी रीलोड इट। शुरू करते हैं।
फर्स्ट फेब से 28 फेब अप्लाई। ओके, डेरिवेटिव्स का ही है ये, यहाँ पे डेली पे कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए नेट पीएनएल रहा है -2000। अब आप तो कहेंगे कि इतने रूल्स फॉलो किए, डिसिप्लिन फॉलो किया, तब भी माइनस में है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, ये लॉस पहले से ही प्लान था। मैंने अगले 6 महीने का भी लॉस प्लान किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मैं आपको अभी अपने रूल्स के बारे में भी बताऊंगा। पहले फरवरी के बारे में अगर हम बात करें तो 4 वीक्स थे, और 4 वीक्स के हिसाब से अगर आप लॉसेस देखें, मेरे लॉसेस हमेशा बाइंड रहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अपने रूल्स ही समझा देता हूँ किस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरे कुछ रूल्स हैं जो मैं कभी तोड़ ही नहीं सकता। वो है 1 SL पर डे। मुझे एक ट्रेड मिलेगी मेरे सेटअप पे, या दो मिलेंगी, दो तो वैसे आज तक अभी तक तो मिली नहीं है। तो मोस्टली एक ट्रेड होती है, कभी कभी ज्यादातर टाइम कोई भी ट्रेड नहीं मिलती है, उसमें भी मैं खुश हूँ। तो मेरा ये होता है कि अगर एक SL हिट हुआ है तो दिन खत्म हो गया। अगर हफ्ते में 3 SL शुरू के 3 दिन ही हिट हो गए तो हफ्ता खत्म हो गया। मतलब एक वीक में मैं 3 SL से ज्यादा नहीं लूंगा। उसके बाद मेरा लॉस हमेशा डिफाइंड होगा। निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ एक लॉट से, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मैं। तो मेरा SL उसमें 30 पॉइंट्स का रहता है। ये मेरा डिफाइंड है, ये मेरा फिक्स्ड है। चाहे वॉलेटिलिटी हाई हो, लो हो, जो भी हो, ये मेरा लॉस इज डिफाइंड। सो 30 पॉइंट्स के हिसाब से मेरा एक SL अराउंड वही STT चार्जेस मिला के 1800 से 2000 के बीच में पड़ता है एक SL। उसके बाद जर्नल योर ट्रेड, रिव्यू द जर्नल। तो जैसा कि आप देखते हैं मैं जर्नल भी मेंटेन करता हूँ। इसमें हर दिन की क्या सेटअप बना था, अगर नहीं बना था या बना भी था, जो भी है सब चीज़ें लिखता हूँ। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, क्या चल रहा है, किस तरह का सेटअप था, कितनी ट्रेड ली, रूल फॉलो हुआ कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। मुझे इन लॉस दिन से ज़्यादा, ये सारे जो लॉसेस हैं इससे ज़्यादा मुझे इन 3 दिन से दिक्कत हुई है, क्योंकि यहाँ मेरा सा थोड़ा सा सेटअप गलत हो गया था। मेरा पूरा परफेक्ट सेटअप हिट नहीं हुआ, उसके बावजूद मैंने ट्रेड ले ली। तो इसलिए मैंने बोल्ड रेड से लिखा है, ताकि मुझे दिखे और मुझे खुद पे शर्म आए कि भाई ये गलती नहीं होनी है। तो उसके बाद देखिए अभी तक तो ठीक चल रहा है सब कुछ। रूल नहीं तोड़ा, लॉस और प्रॉफिट का मुझे फर्क नहीं पड़ता इतना। और अब आप ये देखिए कि यहाँ पे रूल्स टूटे भी, तब भी लॉस हुआ है उतना ही। एक ही SL हुआ है, एक ही ट्रेड ली गई है। इस कॉलम में मैं ट्रेड लिखता हूँ कितनी ट्रेड थी। तो वो मैंने तब भी मेंटेन किया है। तो अनब्रेकेबल रूल्स आर वो रूल होते हैं जो आप तोड़ ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और जर्नल करने के बाद आपको अपनी ट्रेड पहले प्लान करनी होती है एडवांस में, कि ये सेटअप बनेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, वरना आज की ट्रेडिंग नहीं होगी। ऐसे नहीं है कि कैंडल ऊपर जा रही है, मेरे को दिख रहा है, अगर सेटअप नहीं है तो भी आपको लगेगा कि बन जाएगा, आगे जाके बन जाएगा, और फिर आप एंट्री लेते हो, उसके बाद वो ऐसे हिट कर लेता है। तो ये नहीं करना है, आपको पहले से रेडी रहना है कि यहाँ पे अगर ये सब हो जाए, इस तरह से कैंडल बने, इस तरह से लिक्विडिटी जाए, तो ही मेरी एंट्री बनेगी। और आपको वेट करना है फिर कंफर्मेशन का, कि जब एंट्री बन जाए उसके बाद ही मैं ट्रेड लूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लूंगा। आप अलर्ट सेट कर दो ट्रेडिंग व्यू में, जहाँ पे भी अलर्ट होते हैं, तो ताकि आप बार बार स्क्रीन ना देखो। आप बस रेडी रहो कि अगर ये चीज़ हो गई तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा, और फिर आपको बिना सोचे समझे ट्रेड लेनी ही लेनी है। उसके बाद ऑलवेज फिक्स योर डेली, वीकली, मंथली लॉस लिमिट, टारगेट इज फ्लेक्सिबल, लॉस इज फिक्स्ड। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा 3 SL अगर हफ्ते के गए तो मैं दिन खत्म करता हूँ। और फरवरी में मैं क्यों दुखी नहीं था, क्योंकि मैंने, आपको सच बताऊं तो क्या सोचा था, 4 हफ्ते थे। एक हफ्ते में 3 SL के हिसाब से मैंने 6,000 रुपये सोचे थे। और उस हिसाब से 4 हफ्ते में मैंने टोटल फेब में 24,000 का लॉस सोचा हुआ था, कि भाई मेरा एक भी दिन टारगेट नहीं गया। तो मैं 24,000 रुपये फरवरी में पहले से लेके बैठा था एक्स्ट्रा, कि भाई मेरे को ये बचाने हैं। आप आप उल्टा सोच के आते हो कि मेरे को इतने कमाने हैं, मैं ये सोच के आता हूँ कि ये मेरे पैसे हैं, इतने मुझे बचाने हैं। जो मेरा बच गया वो मेरा प्रॉफिट है। तो 24,000 में से मैंने बस 2,000 रुपये खर्च किए हैं, तो एक तरह से मैंने 22,000 का प्रॉफिट किया है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या पागलपंती की बातें हैं, बट मैं इस तरह से सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैपिटल बचाने पे अगर आपका ध्यान है तो एक ना एक टाइम पे मार्केट आपको प्रॉफिट ही देगा।
और अगर आप कमाने के दिमाग से आते हो तो फिर मार्केट आपको ठीक कर देगा बहुत जल्दी। इस वजह से आई हैव नो इश्यूज़। और अगर आप यहाँ देखो, ये एक छोटा-मोटा टारगेट था, ये तो साइडवेज़ ही था, मतलब ब्रेक इवन, क्योंकि मेरे टारगेट्स होते हैं एटलीस्ट 40 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स के। तो उस हिसाब से देखिए मेरे प्रॉफिट हमेशा वेरी कर जाएगा, पर लॉस मेरा लिमिटेड रहेगा 2000 के आसपास। 2000 प्रॉफिट है तो फिर कुछ भी नहीं था। फिर से 2000, 2000, 1900, 1900, 1800, ये 4300, तो देखिए प्रॉफिट चेंज हो रहा है। 751, 432, अब ये 3 बजे के बाद की ट्रेड है, चलती नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो लॉस मेरा हमेशा सेट है। ये हाईएस्ट लॉस गया है यहाँ पे 2000 का, वो भी एक दिन शायद, क्या बोलते हैं, 30 पॉइंट का ही ऐसा लोग जो हेजिंग का मैं एक एक्स्ट्रा लेता हूँ उसमें भी लॉस हो गया वो इस दिन, इस वजह से। तो ये है कुछ यहाँ की कहानी फरवरी मंथ की। तो 24,000 का लॉस में सोच के आया था, मैंने लिया है 2000 का, तो ये रही कहानी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ प्रॉफिट डे। मैंने जैसे कि कहा, अगर सेटअप नहीं बना है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, और उस दिन मैंने अपनी कैपिटल बचा ली, तो मैं जो एक हफ्ते के 3 एसएल सोच के आया हूँ उस दिन वो एसएल मैंने नहीं दिया मार्केट को। इस तरह से आपको धीरे धीरे अपने ब्रेन को कंडीशन करना है कि भाई आप जब ये डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो कुछ टाइम में आपको फिर मजा आने लगेगा और ट्रेडिंग बहुत बोरिंग लगने लगेगी। Always enter when the setup is confirmed. Market will show you that half setup is present. But wait for the confirmation, then blindly enter with the SL order ready. मेरा यही है कि जब तक पक्का पूरा सेटअप बन नहीं जाता मैं तब तक देखता नहीं हूँ मार्केट ध्यान से, और जैसे ही बनता है फिर मैं फॉरेन ट्रेड लेके एसएल ऑर्डर डालता हूँ पहले। हिट हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो, जो भी है। ट्रेडिंग इज बोरिंग, इट्स सिमिलर टू फिशिंग। तो भाई पूरे दिन आप मछली पकड़ने जाते हो, कोई गारंटी थोड़ी है कि मछली पकड़ ही लोगे। कई बार एक के बाद एक पकड़ोगे, कई बार आएगी ही नहीं। तो उसी तरह से आपको ट्रेडिंग का भी देखना होता है। तो ये ही कुछ रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। तो ये तो थी रूल्स की बात। और मेरा मेन मोटिव यही है कि देखिए आप स्ट्रैटेजी आप किसी की भी फॉलो करिए, आप किसी कोई भी सेटअप हो आपका, आप यू आर इंडिपेंडेंट टू डू दैट। इस चैनल पे मैं मेरी स्ट्रैटेजी अलग होगी, हो सकता है आपकी अलग हो, लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस ये सब चीज़ें हमेशा सेम होनी चाहिए। आपको वेट करना ही होगा अपने सेटअप का। अब जैसे मेरा क्या होता है कि मैं हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ, तो अभी तो मेरा फायर्स का अकाउंट थोड़ा डोरमेंट हो गया, अभी उसको रीएक्टिवेट करने के लिए मैंने डाला है। तो मेरे मेनली चार्ट्स वहीं पे ही बने होते हैं। यहाँ पे अभी मैंने टेम्पररी ड्राइंग करी है तो इस पे प्रॉपर मैं नहीं समझा पाऊंगा, बट मेरा यही होता है कि भाई सबसे पहले तो हायर टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है कि अगली कैंडल किस तरह से बन सकती है। तो यहाँ सपोर्ट के पास एक ग्रीन कैंडल बनी है। अब देखिए दो सिनारियो यहाँ से हो सकता है, बाइंग आ जाए या फिर हो सकता है ये इस लो को एक बार लेने जाए, यहाँ पे एक बार यहाँ का सारा एसएल हिट करे और फिर ऊपर जाए। तो अब दोनों चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना होता है। अब हम इसके बाद अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अगर सपोर्ट लेना है, तो यहाँ पे क्या हुआ था पिछले दिन, डे का लो पहले तोड़ा गया, ट्रैप किया सेलर्स को और फिर ऊपर आ रहा है। ऊपर कहाँ तक आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस के जस्ट पहले रुक गया है। और यहाँ रेजिस्टेंस कहाँ का लिया हुआ है, 25,000 का, जहाँ पे अच्छे खासे एसएल होंगे इसके ऊपर सेलर्स के। तो ये हमारा प्लान बन गया, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे। ग्लोबल सिनेरियो सारा नेगेटिव है, सब लोग सेलिंग का ही देख रहे हैं। तो दो चीजें हैं, आपको दोनों तरफ से सोचना है। अगर सेलिंग आ ही गई, गैप डाउन होकर नीचे भागने लग गया, तो आपको ये नहीं कि बाय करने बैठ जाना उस टाइम। पहले आप पूरा प्राइस एक्शन देखिए कि किस तरह से बन रहा है। तो मेरा सिंपल है कि भाई मुझे डेली कैंडल देख के लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा एक पुल बैक आएगा ऊपर साइड, ये सब जो 25,000 के ऊपर ऐसे लाइन को लेने जाएगा ये। तो इसके लिए मेरा बाइंग का सेटअप क्या है कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद कोई भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होता है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, अब जैसे ये सेल मूव आया उसके बाद बाइंग आई है, तो ये पूरा ऑर्डर फ्लो बन जाता है। इसी तरह यहाँ ऑर्डर फ्लो है, ये इंड्यूसमेंट लेके ऊपर गया है, अब यहाँ तो यहाँ फ्लैट खुल गया, कैसे भी करके इस वाले रीजन में आए या फिर इस वाले रीजन में आए, तो फिर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करूंगा और फिर मैं एंट्री बनाऊंगा इस तरह से। ये मेरा सेटअप है। अब देखिए मार्केट कहीं भी ओपन होगा वो तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि क्या पता ऊपर हो नीचे हो, कुछ भी कर सकते हैं।
अब ये नहीं कि वो अगर कोई भी मूवमेंट आया है तो आप उसमें कूद जाओगे, ये चीज़ नहीं है। अब जैसे ये 2 सेटअप मेरे प्लान्ड हैं, यहाँ पे एक पुराना ऑर्डर फ्लो होता था ये वाला, इसके बाद से हम गैप अप करके हमेशा ऊपर ही थे। तो ये कि ये ऑर्डर फ्लो मैंने मार्क किया है, अब ये सेलिंग की तरह से काम करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन जाएगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये तो या तो ऊपर खुले 25,000 के ऊपर जाके इस वाले जोन में, अगर मुझे कुछ भी सेलिंग का मिल गया 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो मैं यहाँ शॉर्ट भी करूँ। तो मेरा अब ये प्लान रेडी है, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, जहाँ पे भी मिल जाए। अब मेरा प्लान रेडी है, अब मुझे मार्केट खुलने के बाद कुछ भी सोचना नहीं है। जैसे ही वो चीज़ें होती दिख जाएंगी और पूरी तरह से कंफर्म होंगी, मैं आंखें बंद करके ट्रेड ले लेता हूँ। उसके बाद ट्रेड लेते ही मेरा 30 पॉइंट का एसएल डल जाता है, हिट होगा तो होगा, वरना मेरा टारगेट तक मेरे को वेट करना है। बस ये दो चीज़ें हैं। अब ये चीज़ बहुत बोरिंग है। आपको क्या है कि ट्रेड लेते टाइम एक्साइटमेंट होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है कि वाह यार मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट है। वो सब नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा बहुत लेजी होता है, बहुत बोरियत वाला काम है ट्रेडिंग। तो आप अपना पहले ही से पूरा सेटअप बना के रखिए, ड्राइंग छोड़ दीजिए चार्ट पे, जैसे मार्केट खुलेगा कल अगर ये चीज़ हो गई तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना भाई गुड बाय, परसों देखेंगे। इस तरह से ट्रेडिंग करनी है। और ये आपको महीने महीने साल लग जाएंगे, 1 साल हो जाएगा यही कर करके। हो सकता है आप प्रॉफिट में ना हो, रेड में ही रहोगे, लॉस ही दिख रहा होगा, पर आप एक बहुत बड़ी चीज सीख चुके होगे जो मार्केट सिखाना चाह रहा है आपको। आपने ये सेम चीज इतनी बार कर ली कि अब आप बिना कोशिश किए, मतलब आपके सबकॉन्शियस में वो चीज सेट हो गई है। बिना कोशिश किए अब आप खुद से ही वो चीजें करोगे। आपको ये नहीं है कि दिमाग को ध्यान देना है कि यार मुझे इस तरह ट्रेडिंग करनी है, वो खुद से होने लगेगा। तो इस चैनल का मोटिव यही है कि आप सबको ये सिखाया जाए कि कैसे सबकॉन्शियस में ट्रेडिंग डालनी है, ताकि वो बोरिंग हो जाए, आपको कोई एक्साइटमेंट बचे ही ना। पहले से सेटअप डिसाइड करो, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो बस ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करते हैं। तो आगे भी आई ट्राई टू पोस्ट सच लर्निंग वीडियोस कि किस तरह से आप अपना लॉस डिफाइन कर सकते हैं क्या। देखिए स्ट्रेटेजी तो मैंने पहले ही मना कर दिया, आप कुछ भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, यू आर फ्री टू डू दैट। अगर आपको हेल्प चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आपको समझनी है, तो आप यू कैन ऑब्वियसली टैग मी इन द कमेंट्स। बट स्ट्रेटजी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आई एम जस्ट शोइंग यू माई डेली ट्रेड्स, किस तरह से मैं अपना दिमाग स्टेबल रखता हूँ। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। सो आई ट्राई टू पोस्ट सच लर्निंग वीडियोस इन फ्यूचर ऑल्सो। सो लेट मी नो आपको कैसी लगी है वीडियो। ड्रॉप अ लाइक, प्लीज सब्सक्राइब, and yeah, let's see you on the next one. Happy Holi again, guys. Happy trading and happy learning. Thank you all.